वैदिक टेल प्रस्तुत करता है कहानी सच्चा सुख स्वाधीनता का। एक बार की बात है, एक ऊंट था। उसकी पीठ पर सामान लादकर उसे व्यापारी काफी दूर दूर तक ले जाया करते थे। बोझा ढोते ढोते वो ऊंट काफी थक जाता, पर फिर भी व्यापारी उसे नहीं छोड़ता था। एक दिन जब व्यापारी ने उसे कहीं बांधकर खड़ा कर रखा था, तो वो ऊंट मौका देखकर अपनी नकेल छुड़ाकर वहां से भागकर कहीं दूर चला गया। दौड़ता दौड़ता वो ऊंट एक नदी के किनारे पहुंचा। वह अपने पीछे हरे हरे खेत और पत्तियों से भरे झाड़ों को छोड़ आया था। वह चाहता तो उन हरी हरी घास व पत्तियों से अपना पेट भर सकता था, पर वह तो वहां से भागता ही रहा। उसके सामने अब एक नदी थी। आगे रेत ही रेत थी, हरियाली का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। बेचारा वो ऊंट वहां आकर रुक गया। दौड़ते दौड़ते थक भी गया था, वहीं थोड़ी देर बैठ गया। डर के मारे वो बलबला भी नहीं सकता था। उसे डर था कि कहीं पीछे से कोई आकर फिर उसे पकड़कर न ले जाए। उसे भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन पानी के सिवा उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। वह लाचार और मजबूर था। ऐसे ही उसे 2-3 दिन बीत चुके थे। भूख से वो ऊंट अधमरा सा होता जा रहा था। उसी समय उस ऊंट के पास एक कौवा आकर बैठा। उस ऊंट की ऐसी दशा को देखकर कौवे ने उस पर दया दिखाते हुए उससे पूछा। कौवा बोला, ऊंट भाई, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे चले जा रहे थे? और तुम्हें भूख भी लगी है ऐसा जान पड़ता है। ऐसे रेगिस्तान में कहाँ बीहड़ में जा रहे हो? मैं उड़कर जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। तुम्हें हरे भरे खेतों तक पहुंचा देता हूँ। वहां तुम्हें पेट भर खाना भी मिल जाएगा। आराम से खाना खा लेना। ऊंट बहुत खुश हो गया, परंतु चलने को तैयार होते ही उसी समय कुछ सोचकर ऊंट रुक गया। कौवा बोला, क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए हो? ऊंट बोला, माफ करना भाई, पहले ये बताओ कि उस खेत में कोई आदमी तो नहीं आता है? कौवा ऊंट की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? हरे भरे खेत में आदमी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी तो वहां आते जाते रहते हैं। ऊंट बोला, तब तो मैं यहीं अच्छा हूं। कौवे ने समझाया कि यहाँ रेगिस्तान बीहड़ में तुम भूखे मर जाओगे। पर ऊंट बोला, भाई भले मर जाऊं, परंतु यहाँ कोई नाक में नकेल डालकर वजन मेरी पीठ पर डालकर मुझे कोई चलाया तो नहीं करेगा। यहाँ मैं स्वतंत्र तो हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से स्वतंत्र हुआ हूँ, अब वापिस पराधीन नहीं होना चाहता। ऐसा कहकर ऊंट ने चैन की सांस ली। सच ही कहा गया है, पराधीन स्वप्नेहु सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को सुख कहाँ हो सकता है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। मजबूरी में किसी काम को करना पड़े तो कितनी पीड़ा होती है, और वो ही काम यदि हमारी रुचि का हो तो कितनी आसानी से हो जाता है। इसे ही कहते हैं स्वतंत्रता का सुख। ऐसी ही रोचक कहानियां पढ़ने व सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए www.vedictel.com को। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।